दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 से लिया गया है। तो अगर हम बात करें मसल्स की तो हमारा जो मसल्स होता है एक बहुत ही महीन संरचना से मिलकर बना होता है जिसे हम बोलते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हमारा मसल फाइबर है इसकी भी एक यूनिट है, यानी कि यह भी एक छोटी सी संरचना से बना है जिसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। अब यदि हम सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। पहला है एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन लेयर बनाता है, दूसरा है मायोसिन जो कि थिक लेयर बनाता है, और जो तीसरा है वो है टिटिन जो कि इलास्टिक प्रोटीन होता है। और ये दोनों फिलामेंट को एक दूसरे से कनेक्ट किए रहता है और ये तीनों ही प्रोटीन इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो आइए स्केलेटल मसल्स की ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसके बारे में डिटेल से समझें। स्केलेटल मसल मेड अप ऑफ 1000 ऑफ सेल विच आर कॉल्ड मसल फाइबर और मसल सेल। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं जैसा कि मैंने बताया था वो कई सारे यानी कि हजारों सेल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम मसल फाइबर या मसल सेल कहते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो मसल्स टिश्यू होते हैं तो हम सभी भी जानते हैं कि जो टिश्यू होते हैं वो सेल से बने होते हैं। तो जब मसल्स एक टिश्यू है तो जाहिर सी बात है वो सेल से बना है और ये जो सेल होता है ये कहलाता है मसल सेल या फिर मसल फाइबर। अब ये जो मसल सेल हैं या फिर मसल फाइबर है अगर इनके शेप को देखें तो ये इलॉन्गेटेड शेप के होते हैं, मतलब कि ये लंबे और धागे नुमा शेप के होते हैं। अब ये जो मसल्स फाइबर हैं ये एक लेयर द्वारा घिरे होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडोमाइसियम। अब जब 10 से लेकर 100 मसल्स फाइबर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इनके चारों तरफ जो एक लेयर बनती है, मतलब एक कवरिंग बनती है, तो उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। बात को ध्यान से समझिएगा कि जब मसल्स फाइबर के ऊपर एक लेयर होती है तो उसे हम बोलते हैं इंडोमाइसियम, और जब ढेर सारे मसल्स फाइबर एक साथ आते हैं और उनके ऊपर एक जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम, और जब ढेर सारे मसल्स बंडल आपस में जुड़ते हैं और उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एपीमाइसियम। आइए आपको मैं फिगर के थ्रू डिटेल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ हमारा मसल है और ये जो हमारा मसल है एक प्रकार का टिश्यू है जो कि कई सारे सेल से मिलकर बना है जिसे हम बोलते हैं मसल फाइबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मसल फाइबर है। अब इस मसल्स फाइबर के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं इंडोमाइसियम। अब इसके बाद जो मसल्स फाइबर है ये मसल्स फाइबर जब एक साथ आते हैं, मतलब कई सारे मसल्स फाइबर जब एक साथ आते हैं और उनके ऊपर जो कवरिंग बनती है उसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। तो जब ढेर सारे मसल्स फाइबर पेरीमाइसियम के थ्रू घिरे होते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है इसे कहते हैं हम बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद होता क्या है कि जब ढेर सारे बंडल ऑफ मसल्स फाइबर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इनके ऊपर जब एक लेयर पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं एपीमाइसियम। तो इस तरह से 3 लेयर आपको देखने को मिलेगी, इंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। तो इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा और इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये कहाँ पाए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम मसल सेल के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो एक अगर हम मसल सेल की बात करें और इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं मसल सेल के उसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। तो ये एक तरह से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है मसल फाइबर और इसकी जो ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके पेरिफेरल रीजन पर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बीच बीच में फोल्डेड होती है। ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बीच बीच में फोल्डेड होती है। तो ये जो फोल्डिंग है इस फोल्डिंग को हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। तो ये अंदर की ओर जो घुसा हुआ है ये जो इन्वेजिनेट स्ट्रक्चर है जो कि कहलाता है ट्रांसवर्स
ट्यूब्यूल या फिर टी ट्यूब्यूल्स। अब मसल सेल है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब ये सेल है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है, तो इसके अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा सार्कोप्लाज्म में कई तरह के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। इसमें एक रेड कलर का प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं मायोग्लोबिन, और ये जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो मायोग्लोबिन है ये हमारे हीमोग्लोबिन की तरह है और ऑक्सीजन से जुड़ता है। अब ये जो मसल्स फाइबर होते हैं इसमें कई सारे छोटे छोटे फाइबर होते हैं जिसे हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल जो है वो छोटे धागे नुमा संरचना होते हैं। तो जो मसल्स में कंट्रैक्शन होता है इन छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स की वजह से ही होता है। तो ये जो मायोफाइब्रिल है इसमें आपको कई सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं मायोफिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है इनमें 3 तरह के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। पहला तो है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसमें कि आते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। दूसरा है रेगुलेटरी प्रोटीन जिसमें कि आते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो इनका काम होता है रेगुलेट करना, यानी कि जैसे कंट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना। और तीसरा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि फिलामेंट के जो अलाइनमेंट है उनको मेंटेन करता है। जैसे कि जो एक्टिन मायोसिन है तो उनका स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन हो उसको मेंटेन करने का काम यही करता है। मैं यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। जो एक्टिन होते हैं वो थिन फिलामेंट होते हैं और जो मायोसिन होते हैं वो थिक फिलामेंट होते हैं। तो अब ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। तो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ कुछ इस तरह से जुड़ता है और इसको इस तरह खींचता है, यानी कि इधर भी आप देखेंगे कुछ खींचकर इस तरह से लाएगा। तो ये जो रेड कलर यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक था, अब वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो एक मसल्स की जो यूनिट होती है वो यहाँ से यहाँ तक होती है जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। और जब कंट्रैक्शन होता है तो इनकी जो लेंथ होती है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाती है। तो इस तरह से कंट्रैक्शन होता है और वापस जब होता है तो फिर ये रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब अपने पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे जब हमें पढ़ना होगा। यहाँ पर बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कंट्रैक्शन है फिलामेंट का जो अरेंजमेंट है इसको कंट्रोल करने का काम ये करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की। तो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें तो इसमें अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो आपको कई सारे मायोसिन देखने को मिलेंगे जो कि एक साथ जब मिलते हैं तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, थिक लेयर बना लेते हैं, एक थिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर हम एक मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, यानी कि 2 मायोसिन आपस में ट्विस्टेड रहते हैं। इसका एक हैवी रीजन होता है और एक गोल्फ क्लब नुमा स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा मायोसिन भी इसी तरह होता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं। तो अगर मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका एक टेल रीजन होता है और दूसरा रीजन होता है हेड रीजन। तो ये टेल रीजन है, ठीक है, और ऊपर की तरफ ये वाला हेड रीजन है। तो जो टेल रीजन होता है वो हैवी चेन से बना होता है और जो हेड रीजन होता है वो हैवी चेन से भी बना है और लाइट चेन से भी बना हुआ है। तो आप देखेंगे जो इसका हेड वाला रीजन है इसमें 2 बाइंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो एक्टिन से जुड़ता है, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है वो जुड़ता है एटीपी के साथ। तो एटीपी के साथ भी जुड़ता है। तो भाई अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो मायोसिन है, जो मायोसिन का ये हेड वाला रीजन है ये एक्टिन से जुड़ता है। अब इस एक्टिन को खींचने के लिए यानी कि कंट्रैक्शन के लिए भाई एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। तो ये जो हेड वाला रीजन है एक तो जुड़ जाता है एक्टिन से और दूसरा जो रीजन है वो जुड़ जाता है एटीपी से। इसी वजह से मायोसिन एक्टिन को क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ पर होता है, एक्टिन पर होता है या मायोसिन पर होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो एटीपी बाइंडिंग साइट होता है वो मायोसिन पर होता है।
अब यदि हम बात करें एक्टिन की, तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि जो एक्टिन होते हैं ये थिन फिलामेंट होते हैं, और ये थिन फिलामेंट जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे राउंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो अगर इसका बेसिकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये तो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हैं, लेकिन आपको नज़र किस तरह के आएंगे? फिलामेंट के रूप में नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट था, उसी तरह एक्टिन के पास भी मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, जिससे कि वो मायोसिन से जुड़ता है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन की। तो एक रेगुलेटरी प्रोटीन है ट्रोपोमाइसिन और दूसरा है ट्रोपोनिन। तो ये दोनों ही प्रोटीन क्या कहते हैं? एक्टिन को कवर किए होते हैं। अब कैसे कवर करते हैं? तो जो ट्रोपोमाइसिन है वो क्या कहता है कि जो मायोसिन बाइंडिंग है उसको कवर किए रखता है, और जो ट्रोपोनिन है वो इसको रेगुलेट करता है। तो ट्रोपोनिन जो होता है वो 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। तो पहला जो होता है वो एफ एक्टिन के साथ जुड़ता है, दूसरा ट्रोपोमाइसिन के साथ जुड़ता है, और तीसरा जो है वो कैल्शियम आयन के साथ जुड़ता है। तो ये कैसे काम करते हैं आइए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि आपके ब्रेन के द्वारा कोई सूचना आया कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो वो मैसेज लेकर किससे आएगा? ब्रेन के द्वारा, न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन्स क्या करेगा? मसल्स को मैसेज देगा कि आपको चलना है। तो ये मान लीजिए आपके पैर के मसल्स हैं, तो न्यूरॉन्स का जो सिनेप्टिक बटन है उससे न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, यहाँ पर ये रिसेप्टर होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में आता है एसिटोकोलिन। अब ये जब आ जाता है तो होता क्या है कि मैंने बताया था कि जो मसल्स होते हैं उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धसी होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा अंदर की ओर प्रवेश करता है, यानी कि सार्कोमियर तो बस एक जगह है, तो वहाँ पर मैसेज कैसे जाएगा? तो टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा जब मैसेज जाता है तो सार्कोमियर के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर रेटिकुलम, तो वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होता है। तो जब कैल्शियम रिलीज़ होगा तो एक्टिन पर जो पहले से कवर हुए ट्रोपोमाइसिन है, तो जब कैल्शियम आ जाता है तो होता क्या है कि जो ट्रोपोनिन है वो कैल्शियम के साथ चला जाता है। तो जब ट्रोपोनिन चला जाएगा तो उनकी जो मायोसिन बाइंड है वो फ्री हो जाएगी, और एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ जाएगा, एटीपी खर्च होगा और उसके बाद कंट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से कंट्रैक्शन होता है। तो इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर हमें मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना था, तो मैंने सोचा कि आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके कुछ फंक्शन को भी बता दूं कि कैसे इनमें कंट्रैक्शन होता है। तो कंट्रैक्शन के बारे में मैंने बताया हुआ है कि आगे अगले वीडियो में हमें डिटेल से पढ़ना है कि कैसे कंट्रैक्शन होता है, कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं, और आने वाला जो वीडियो होगा वो एनिमेशन के थ्रू होगा, ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।